चलो शुरू कर दें। अच्छा, पॉलिनोमियल्स की बात हम करें तो पिछली बार हमने 8th स्टैंडर्ड में एक और चैप्टर इसी के जैसा पढ़ा था। आपको याद है क्या वो? एलजेब्रा। एलजेब्रा तो आप सबको याद ही होगा, थोड़ा बहुत याद है। वहां पे मत देखो, यहाँ पे देखो, वरना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो एलजेब्रा के बारे में आप क्या क्या जानते हो? हाँ, एलजेब्रा कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था, वो खान और ब्राह्मण और उनकी शादी हो सकती है या नहीं, ऐसा कुछ याद है? कि मुस्लिम हिंदू शादी हो सकती है, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू, पटेल पटेल ऐसे हो सकती है, ऐसा कुछ बताया था, याद है? हाँ, तो उसको पहले से ही अच्छे से शुरू करते हैं, वही चीज सारी रिपीट होगी। तो अगर आप भूल भी गए हो तो टेंशन मत लो। तो सबसे पहले सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका बेसिक शुरुआत हम करेंगे कांस्टेंट से। किससे? कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट का मतलब होता क्या है? तो इसके लिए एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए की नोट है और आप उसको हरीलाल की दुकान पे लेके गए, ठीक है? और हरीलाल को वो 100 रुपए की नोट दिखाई कि ये कितने रुपए है, तो हरीलाल क्या बोलेगा? 100। ठीक है, बाद में आप वो 100 रुपए वापस लेके कुछ खरीदा नहीं और आप दूसरी दुकान पे चले गए, चंपकलाल की दुकान पे, और चंपकलाल को वो नोट दिखाई, ये कितना है, तो वो कितना बोलेगा? बाजू में भगत के पास चले गए, भगत की दुकान पे, उसको वो दिखाई, तो वो कितना बोलेगा? 100 रुपए। अच्छा चलो, उस गली को छोड़ दो, दूसरे मॉल में चले गए, वहां पे 100 रुपए की नोट दिखाई, तो वो 100 रुपए। तो ये हर कोई उस नोट को देख के 100 रुपए ही क्यों बोल रहा है? 150, 200 या 1000, 2000 क्यों नहीं? वेरी नाइस। तो ऐसी चीज जो बदले ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। जैसे कि सारे इंटीजर्स हो गए, 1 2 3 0 -1 -2 -3, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, 3/2 3/2, या फिर डेसिमल्स की बात करूं 0.5, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि अमेरिका में जाके बोलोगे, कनाडा में जाके बोलोगे, या कहीं पे भी जाके बोलोगे, ये 1 को 1 ही बोलेंगे, 1 को 4 नहीं बोलेंगे। तो ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। अभी दूसरे हाथ पे हम शुरू करने जा रहे हैं वेरिएबल। कौन सी चीज? वेरिएबल। चलो, वेरिएबल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो कि आपके घर के पास रेडी लेके एक सब्जी वाला आ रहा है, और उस सब्जी वाले ने आपको बोला आलू ले लो, कांदा ले लो, ठीक है? और आपने पूछा कितना भाव है, तो उसने बोला 50 रुपए किलो। कितना? 50 रुपए किलो। अगर वही आलू कांदा आप सब्जी मंडी से लेने जाओगे तो दाम में कोई फर्क पड़ेगा? भाव में कोई फर्क पड़ेगा? कितना हो जाएगा? मतलब कम ज्यादा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मंडी में ज्यादा स्टॉक होता है, तो जैसे सप्लाई बढ़ेगा दाम कम हो जाएगा। तो वहां पे मान लो 30 रुपए में मिल गए। अभी आपके मान लो राजू चाचा करके कोई दोस्त है जो आपके पापा के फ्रेंड है और किसान है, और वो भी अपनी खेती में आलू कांदा उगाते हैं। आप उनके घर पे चले गए तो वो आपको आलू कांदा फ्री में दे देगा? चलो 10 रुपए में दे देगा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे एक ही आलू कांदा, हर जगह पे उसका दाम अलग अलग होता है। तो ऐसी चीज जिसका दाम फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स का एग्जांपल ले ले तो इसको इंडिकेट करेंगे हम स्मॉल अल्फाबेट से, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, वो दाल में डालते हैं तड़का। अभी तड़के वाली दाल ही स्वादिष्ट लगती है। तो अभी मैं थोड़ी एक सिचुएशन देता हूँ, आप लोगों ने सुनी है, शायद आपको याद होगी।
पर देखते हैं। मान लो आप सबकी शादी हो गई, ठीक है, और शादी में आपने खाने के लिए लोगों को, मेहमानों को बुलाया। अभी मेहमानों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद रिवाज के हिसाब से एक कवर देते हैं, वो पता है ना, पैसे डाल के। हाँ, और वो कवर आपको दे दिया, तो बिना कवर खोले आप बता सकते हो कि उसमें कितने रुपए हैं? तो मतलब वो वेरिएबल है। मतलब अगर मेहमान ने 100 रुपए डाले होंगे तो आप खोलोगे तो 200 हो जाएंगे, वैसा? तो वेरिएबल का तो दाम बदलता है ना। तो कांस्टेंट मतलब बिना कवर खोले आप बता सकते हो कितने रुपए। तो यहाँ पे तो यहाँ ये वेरिएबल भी लग रहा है और कांस्टेंट भी लग रहा है, हाँ या ना? कोई भी नहीं। तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे हमारा थर्ड पार्ट, विच इज हिडन कांस्टेंट। हाँ, हिडन कांस्टेंट मतलब, हाँ, जब तक कवर को खोलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कितने रुपए हैं, और जब तक कवर बंद है हमें नहीं पता कितने रुपए हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि 100 डालेंगे तो 100 ही निकलेगा, पर कांस्टेंट है, पर कितना है मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हिडन कांस्टेंट। अगर वेरिएबल को हम स्मॉल एबीसीडी से दिखाते हैं तो कांस्टेंट, वो भी हिडन वाले को हम दिखाते हैं कैपिटल एबीसीडी से। क्या बोलेंगे इसको? हिडन कांस्टेंट। तो फिर से मुझे बता दो, कांस्टेंट माने जिसकी वैल्यू कहीं पे भी जाओ दुनिया में, दुनिया के बाहर वो फिक्स रहती है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल माने जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। और तीसरी चीज है हिडन कांस्टेंट, जो कि है कांस्टेंट पर कितने हैं पता नहीं है, छुपे हुए हैं, उसको सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो कितना है कितना नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? हिडन कांस्टेंट। यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ, पक्का? तो इतनी चीजें लिख लो, बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी तक छोटे स्टैंडर्ड में ना आप कांस्टेंट के साथ बहुत खेले हो, जैसे कि अक्सर आपको टीचर बोलते हैं कि 5 + 2 कितना होता है, राइट? थोड़ा और मुश्किल करना हो तो टीचर पूछते थे -5 + 2 क्या होता है, ठीक है। इंटीजर्स के साथ आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, पर ज्यादातर बच्चे ऐसे बोलते हैं कि तकलीफ तब शुरू होती है जब नंबर्स के अंदर एबीसीडी आना शुरू हो जाती है, मतलब एल्जिब्रा शुरू हो जाता है। अभी एल्जिब्रा होता क्या है उसको समझो। जैसे कि ये क्या है? कांस्टेंट। हाँ, देखो उसको भी समझ में आ रहा है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल। अभी ये कांस्टेंट मैंने अलग से लिखा है, वेरिएबल मैंने अलग से लिखा है। अगर इसके बीच में मैं अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करूं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन चीजों को क्या कहेंगे? शाबाश, बोर्डमास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी तो बोला मैंने, मैथमेटिकल क्या? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है जो ऑपरेट करते हैं, जो बताते हैं कि क्या करना है। जैसे कि ये वाली साइन जो है, ये वाला जो सिंबल है वो बताता है कि ऐड करना है, ये वाला सिंबल है वो बताता है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला बोलता है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बोलता है? डिवीजन। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो, तब जाके जो बनता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रा। जैसे कि यहाँ पे 5 + x अलजेब्रा है, 5 - x
एल्जेब्रा है। 5x एल्जेब्रा है। 5 डिवाइड बाई x एल्जेब्रा है। तो एल्जेब्रा इज नथिंग बट द रिलेशन between the constant and a variable by using different mathematical operators। एल्जेब्रा और कुछ नहीं, बस कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा प्रस्थापित किया गया रिश्ता है। हाँ या ना? व्हाट इज एल्जेब्रा? इट इज अ रिलेशन बिटवीन constants and variables by using different mathematical operators। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? एल्जेब्रा क्या है पता हो गया? ठीक है। एल्जेब्रा के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट पे। तो कोएफिशिएंट मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख लेता हूं 7y, जो कि एक एल्जेब्रा है। ठीक है। इसमें कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है? ठीक है, ये 7 कांस्टेंट है और y वेरिएबल है। अभी कोएफिशिएंट की बात करें तो इस टर्म को ही मैं तोड़ दूं तो को का मतलब होता है सह, साथ में। ठीक है। और एफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने वाला। साथ में मल्टीप्लाई होने वाले को कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि y का कोएफिशिएंट क्या है तो 7 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, या फिर y हैज कोएफिशिएंट एज 7। ठीक है। अभी और एक लेता हूं 5x प्लस 3y। क्या लिया मैंने? 5x प्लस 3y। तो कोई मुझे बता सकता है कि वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। वेरी नाइस। वेरिएबल y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। वेरी नाइस। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने कोएफिशिएंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं और एक लेता हूं x प्लस 0y। ठीक है। कोई मुझे बता सकता है x का कोएफिशिएंट क्या है? वेरी नाइस, क्योंकि कुछ ना होने का मतलब 1 है। और y का कोएफिशिएंट क्या है? 0। परफेक्ट। अब क्लियर हो गया? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है। मुझे बता सकते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। और x पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? 8। क्योंकि x पावर 0 इज नथिंग बट 1। x पावर 0 इज व्हाट? 1। तो यहाँ पे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो इसका कोएफिशिएंट x पावर 0 का कोएफिशिएंट 8 है, x का कोएफिशिएंट 2। ठीक है। इसमें अगर स्लाइट चेंज करूं तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। x का कोएफिशिएंट -2। वेरी नाइस। और x0 का कोएफिशिएंट 8। हाँ राइट। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? हाँ सीधा साधा बताओ, मैं नहीं बोलता कि मुश्किल बताओ। कोएफिशिएंट माने क्या? परफेक्ट। बस इतना क्या सोच रहे थे? हाँ, वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ कांस्टेंट इज कोएफिशिएंट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, इतना लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं डिग्री की तरफ। ठीक है। ये सारी मेहनत जो भी हम कर रहे हैं वो डिग्री के लिए ही कर रहे हैं। वो डिग्री मिलेगी तभी तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तभी तो छोकरी मिलेगी, जो छोकरी है उनको छोकरा मिलेगा। तो ये सब कुछ डिग्री के लिए ही कर रहे हैं। तो डिग्री की बात करें तो डिग्री है क्या? तो डिग्री, हाँ हाँ याद है, याद है। ठीक है, इसका जवाब आपको पावर एंड एक्सपोनेंट में ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ 8th स्टैंडर्ड में, पता है ना? कुछ ऐसे आता था 2 पावर 3,
तो आपको याद है इसको हम बोलते थे एक्सपोनेंट, याद है? ठीक है, इसको आप बोलते थे बेस। हाँ वेरी नाइस, इसको हम बोलते थे पावर। तो जो सर पे बैठा हुआ है उसको हम बेताल बुलाते थे, विक्रम बेताल वाली स्टोरी से, ठीक है। तो 2 के सर पे 3, इसको पावर बोलते थे, राइट। विक्रम को बोलते थे बेस, और विक्रम वेताल को साथ में बोलते थे हम एक्सपोनेंट। ये चीज तो याद ही होगी आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है, बेस भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों मिलके ही बनते हैं एक्सपोनेंट। अभी ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हाँ, अगर यही पावर कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल के ऊपर बैठा हो, फिर से रिपीट करता हूं, यही पावर, यही बेताल जो पहले कांस्टेंट के ऊपर बैठा था, अभी जाके वो अल्फाबेट्स के ऊपर बैठ जाए, यानी कि वेरिएबल्स के ऊपर बैठ जाए हेत, तब जाके इसको हम और एक नाम से बुला सकते हैं, जिसका नाम है वेरी नाइस। क्या बोल सकते हैं? डिग्री। ओके, अभी इस डिग्री के हिसाब से वेरिएबल के पावर के अलग अलग नाम बोला जाता है, इक्वेशन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि x पावर 1 हो, क्या बोल रहा हूं, x पावर 1 यानी कि डिग्री 1 हो, तब ऐसे इक्वेशन या ऐसे एक्सप्रेशन को हम लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर। अगर x पावर 2 हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। अभी ज्यादातर बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था क्वाड माने 4 और यहाँ पे क्वाड माने 2, पर ये क्वाड नहीं है, क्वाड्रेटिक है, सिंगल वर्ड है, जिसका मतलब होता है 2। क्या? डिग्री 2। तो डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक। उसी तरीके से डिग्री 3 हो तो वेरी नाइस। अरे वाह, क्या बात है, ध्यान दिया है क्लास में। क्यूबिक। अच्छा, 4 हो तो हाँ, इसको कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और एक, चलो इसमें तो तुम्हारा पूरा 10th निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हाँ वेरी नाइस। अगर x पावर 0 हो तो इसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? श्योर। तो डिग्री के आधार पे हम कई सारे और नाम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज है बट अभी नहीं करवा रहा, सब कुछ एक साथ सीख ले हम, उसके बाद पूरा नामकरण एक साथ सीखेंगे। यहाँ कुछ ना समझ में आए तो बताओ, तो लिख लो। चलो, अच्छा, वो आप सभी ने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, देखिए। अच्छा, उसमें वो जो पप्पा होते हैं उनका क्या नाम है? वेरी नाइस। मूवी भी ठीक से नहीं देखी इसने। हाँ, बाहुबली मूवी में पप्पा कौन है? अरे बाप रे, उसका नाम क्या था? वो तो बेटा था। हाँ, अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली, राइट। अमरेंद्र बाहुबली पप्पा थे और महेंद्र बाहुबली बेटा था, पता है ना? ठीक है। आप सबको उन दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, पप्पा या बेटा? कौन पसंद है, पप्पा या बेटा? दोनों पसंद है। ज्यादा कौन अच्छा था? हाँ, तो मैं वही
पापा ज्यादा पावरफुल थे ना हर तरीके से। हाँ, वो बेटा थोड़ा नौसिखिया था, उसको उतने ज्यादा राजा बनने का एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि अमरेंद्र बाहुबली पावरफुल था। ठीक है, दोनों में से मैच्योर कौन ज्यादा लगा आपको, अमरेंद्र बाहुबली महेंद्र बाहुबली? अमरेंद्र। हाँ ठीक है, वो ज्यादा मैच्योर था, काम था, उसको सारी चीज का पता चलता था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इमोशन वाइज भी सही था। महेंद्र बाहुबली थोड़ा वो था इम्पल्सिव, दादा तलवार काट देता था, पता। इतना कौन इम्पल्सिव होता है, वो झाड़ से उड़ उड़ के वो हमला कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है। ठीक है, तो अभी मैं बाहुबली को क्यों याद कर रहा हूं, क्योंकि जैसे बाहुबली मूवी में बाप बेटे की वो थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी बाप बेटे हैं। नहीं, बाप में है एल्जिब्रा, हाँ, और बेटे में है पॉलिनोमियल। बाप कौन है, बेटा कौन है, पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि 5x² + 3, ठीक है, ये एल्जिब्रा है। और एक एग्जांपल लेता हूँ 5x - 2 + 3, ये भी एल्जिब्रा है। और एक लेता हूँ 5x 0 + 2, ये भी एल्जिब्रा है। 5x / 3/2, 3/2, x⁻3/2 + 7, ये भी एल्जिब्रा है। और एक 7x / 0.2 + 3, ये भी एल्जिब्रा है। मतलब जैसे हमारे पापा होते हैं ना, वैसे ही एल्जिब्रा है। हमारे पापा को कैसे कुछ भी खाना दे दो चलेगा, ठीक है, गाड़ी ना हो तो साइकिल पे चले जाएंगे, मोबाइल ना हो तो वो डब्बा इस्तेमाल कर लेंगे। कोई भी नखरे वो करते हैं पापा? नहीं ना। आपको अच्छा सब कुछ ला के देंगे, पर खुद कैसा भी होगा चला लेंगे। तो यहाँ पे एल्जिब्रा को देखो, एल्जिब्रा को कुछ भी चलेगा, पॉजिटिव पावर भी चलेगा, पॉजिटिव डिग्री चलेगी, नेगेटिव डिग्री चलेगी, 0 डिग्री चलेगी, फ्रैक्शन डिग्री चलेगी, डेसिमल डिग्री चलेगी, इसको कोई भी डिग्री दे दो प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉलिनोमियल थोड़ा नखरे वाला है, क्योंकि बेटा है ना। अगर पापा वो डब्बा फोन इस्तेमाल करेंगे तो पापा को प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर उन्होंने आपको दे दिया, जा बेटा झीले अपनी जिंदगी, वो डब्बा दे के दे दिया, तो आप लोग क्या करोगे, बोलोगे पापा ऐसा तो शर्म आती है हमको, यह वाला थोड़े, हमको तो स्मार्ट चाहिए, एप्पल आईफोन 14 चाहिए। होता है कि नहीं? क्यों आप मैनेज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम बेटे हैं, नालायक है, नकारा है। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल में ना हमेशा डिग्री पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर ही चाहिए, नटुरल नंबर। पता है ना नटुरल नंबर? देखो ना, नटुरल नेचुरल नंबर ही है ना। हाँ, तो नेचुरल नंबर आप सभी को पता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम मुझे बताओ, इसमें से क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? ये ये तो पॉलिनोमियल होने का मतलब है डिग्री पॉजिटिव इंटीजर का होना। यहां तक चीजें हो गई। अगर आपको कोई पूछे कि एल्जिब्रा में और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, तो आप क्या बोलोगे? एल्जिब्रा में सारे नंबर चलेंगे, सारे नंबर चलेंगे, फ्रैक्शन चलेगा, डिग्री चलेगा, जबकि पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही जो है, ये नेगेटिव नहीं चलेगी, फ्रैक्शन नहीं चलेगी, डेसिमल नहीं चलेगी, कोई भी नहीं चलेगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? श्योर? ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है, चलो टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स
टर्म्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि कितने पद हैं, कितने प्लस और माइनस से अलग हुए हैं। टर्म्स को तुम प्लस और माइनस से अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन से नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + 2। सर इसमें 2 टर्म। वेरी नाइस। तो प्लस की वजह से दो चीजें तुम लोगों को दिख रही है, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। अच्छा, उसी तरीके से चलो मैं और एक ले लेता हूँ, 2y। इसमें कितने टर्म्स हैं? सर इसमें एक क्यों? इसमें तो 2 और y दोनों है ना। सर आपने बोला ना मल्टीप्लिकेशन। वेरी नाइस। क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इसको एक ही टर्म गिना जाएगा, 2 टर्म गिने जाएंगे नहीं, तो ये 1 टर्म है। ठीक है, इसको पहले लिखना चाहिए था मुझे। चलो 2y 1 टर्म। चलो और एक ले लेता हूँ, x² + x + 3। इसमें 3 टर्म्स है। देखो प्लस की वजह से ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो ये हो गए 3 टर्म्स। और एक ले लेता हूँ, x³ + 2x² + 3x + 4। इसमें 4 टर्म्स है। फिर और एक ले लेता हूँ, चलो x⁴ + 3x³ + 2x² + 7x + 8। इसमें 5 टर्म्स। तो ये जो टर्म्स है ना, उसको हम अलग अलग नाम से भी पहचान सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये सारे पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल है? ये सारे के सारे पॉजिटिव। सबकी डिग्री देखो, डिग्री। अच्छा, डिग्री कब कही जाती है? जब वेरिएबल्स हो। हाँ, अगर कांस्टेंट हो तो उसको कहा जाता है पावर। ठीक है, पर हालांकि कभी कभी हम इन दोनों को पावर भी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, तो ऐसा कुछ वाइवा में नहीं पूछेगा कोई। पर हाँ, ये माइनर चीजें हैं, जो आपके ध्यान में रहे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो। तो टर्म्स के आधार पे हम इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहोगे? वेरी नाइस। 2 टर्म हो तो बाइनोमियल। फिर 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। वेरी नाइस, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म हो तो क्वाड्रोमियल। क्वाड्रोमियल। 5 टर्म हो तो वेरी नाइस, पेंटानोमियल। तो तुम लोग बोलोगे सर आपने ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नैनोनोमियल, डेकानोमियल, ये सब कुछ बोल दिया, पर इसमें कहीं पॉलिनोमियल तो आ ही नहीं रहा है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो पॉली का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा। क्या? पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा मतलब यहाँ के बाद ये सारे जो हैं उन सबको तुम पॉलिनोमियल बोल सकते हो। क्लियर? 2 से ज्यादा टर्म वाले किसी भी चीज को तुम पॉलिनोमियल बोल सकते हो। पॉली का मतलब ही होता है 2 से ज्यादा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? श्योर? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है, तो इतना लिख लो। ठीक है, नामकरण करना शुरू करें। जैसे कि मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ, उसके बाद हम सब साथ में इसका नामकरण करेंगे। जैसे कि 2x पहला, फिर 3x + 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 3x + 2y + 7, ये लिख लेता हूँ। और एक लिख लेता हूँ 5x² + 3x
प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसा एक लिख लेता हूँ। फिर 5x² प्लस 7y माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इतने तो करते हैं, उसके बाद और नामकरण आगे करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। हाँ राइट, पूरा ही नाम देना है इसका। जैसे कि मैं ये सबसे पहले इसका नामकरण करने की कोशिश करता हूँ। जब भी नाम बोलो तो मैं अगर मेरा नाम बोलूँ सिर्फ, तो अगर कोई मुझे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, मैं बोलूँ नीरव, तो चलेगा? तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? भट्ट नीरव शैलेश भाई। फिर कौन से उसके, तो कास्ट के हो तो ब्राह्मण, हिंदू, ठीक है। बाद में उस तरीके से जितने भी डिटेल्स हो उतनी डिटेल्स से क्या बनता है, कॉन्टेक्स्ट बनता है कि क्या है, पूरी डिटेल मिल जाती है। तो इसको सिर्फ अलजेब्रा बोलोगे तो नहीं चलेगा, इसको बुरा लग जाएगा। तो इसका पूरा नामकरण करना ज़रूरी है। तो इसका पूरा नामकरण अगर मैं करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे इसके टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कितने टर्म्स हैं? एक टर्म। तो इसको मैं बोलूँगा मोनोमियल। अच्छा, इसकी डिग्री पे ध्यान दो, कितनी डिग्री है? 1 ना, कुछ नहीं होना मतलब 1 है। तो मोनोमियल लीनियर, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें कहीं पे इक्वल्स टू दिख रहा है? तो एक चीज याद रखना, इक्वल्स टू दिखे तो इक्वेशन, नहीं तो एक्सप्रेशन। फिर से, इक्वल्स टू दिखे तो इक्वेशन, नहीं तो एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मोनोमियल लीनियर एक्सप्रेशन, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? एक ही वेरिएबल है ना, तो इसको लिखेंगे विथ 1 वेरिएबल। क्या बोलोगे? विथ लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल। सर तो ये नीचे वाला 2 वेरिएबल नहीं, वो तो करेंगे, पर अभी तुम बताओ, इतने फिद्दू से छोटी सी चीज का नाम देखो, मोनोमियल लीनियर एक्सप्रेशन विथ 1 वेरिएबल। सही है? ठीक है। दूसरे का नाम गैस कर सकते हो? हाँ, बाइनोमियल। वेरी नाइस। रुको, एक एक करके लिखता हूँ। बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक है। हाँ सर, मुझे तो डिग्री 1 ही दिख रही है, हाईएस्ट डिग्री 1 ही है ना। हाँ, तो बाइनोमियल लीनियर इक्वल्स टू दिख रहा है कहीं पे? नहीं। तो एक्सप्रेशन विथ 1 वेरिएबल। वेरी नाइस। नीचे वाला सर 2 वेरिएबल है। विथ 1 वेरिएबल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा। एक्सप्रेशन विथ 2 वेरिएबल। हाँ, चलो तीसरे का बताओ। ट्राइनोमियल। चलो पहले तो यहाँ पे देखो, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ट्राइनोमियल। फिर यहाँ पे भी एक पावर है, यहाँ पे भी एक है। हाँ, तो क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हो? ट्राइनोमियल लीनियर, फिर इक्वल्स टू नहीं है तो एक्सप्रेशन विथ 2 वेरिएबल्स। इसमें एक्सप्रेशन विथ 2 वेरिएबल। क्यों 2? क्योंकि x भी है और y भी है। विथ 2 वेरिएबल। सही है? चलो आगे, नेक्स्ट। 1 2 3 3 टर्म है। ट्राइनोमियल ना, चाहो तो पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे पर्टिकुलर बोल देते हैं। चलो, ट्राइनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पर हाईएस्ट कितना है? 2, तो 2 के हिसाब से क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन? इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, इक्वल्स टू की जगह पे 0 की जगह पे 7 8 10 12 कुछ भी हो, पर अगर इक्वल्स टू दिखा
तो दैट मीन्स Equation ही आएगा। इक्वेशन विथ With two variables. आर यू श्योर Yes. विथ वन वेरिएबल दोनों एक ही है. Same है. हाँ दोनों एक एक्स ही है ना एक्स अल्फाबेट ही है चाहे भले ही उसको कितनी बार इस्तेमाल किया हो पर अल्फाबेट्स कितने हैं एक्स X ही है सर, same ही हाँ है। तो इसीलिए विथ वन वेरिएबल आता ठीक है अगर x और y दोनों होता तो दो वेरिएबल या x y z तीन होता तो तीन वेरिएबल ऐसे आप बोलते पर क्योंकि एक ही है तो वन वेरिएबल ही बोलेंगे चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट Quadnomial. सोच समझ के बताना अगर मैं बोलूं ये ट्राइनोमियल है तो क्योंकि ये सेम कास्ट के है ना ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं -4 हो जाएगा. हाँ ये -4 है ना ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ये लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा -4 तो जब भी देखो कभी कभी क्या होगा आपको एक्सप्रेशन या इक्वेशन दे देंगे जिसमें लाइक टर्म्स डाल के बोलेंगे बोलो कि क्या है पॉलिनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल आप ये कॉमन सेंस जरूर से लगाना कि पहले सिंप्लीफिकेशन करना है जब सिंप्लीफिकेशन ना हो पाए देखो इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता तो हम लोग डायरेक्टली तब जाके उसका नामकरण कर सकते हो पर अगर सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है सिंप्लीफिकेशन करने की जगह है तो पहले सिंप्लीफिकेशन उसके बाद नामकरण ठीक है अगर कोई भी वो दाढ़ी मूछ लगा लेगा तो वो बदल थोड़ी जाएगा सबसे पहले उसका मेकअप उतारना पड़ेगा ना हाँ तो हमने क्या करना है पहले मेकअप उतारना है उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन करना है तो चलो तो ये ट्राइनोमियल हो गया फिर quadratic equation ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल हाँ क्वाड्रेटिक equation with two variables. इक्वेशन हाँ इक्वेशन Two variables. विथ एक्स एंड वाई दोनों विथ टू वेरिएबल यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ श्योर लिख लो चलो एग्जाम्पल 1 हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उसकी सिर्फ डिग्री बतानी है ठीक है डिग्री का मतलब पता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो जो मैं पूछूं वही बताएगा हित पहले सवाल में इसकी डिग्री बता सकते हो अरे वाह शाबाश हो गया डिग्री इक्वल्स टू 5 दूसरे की जश 8 गिरेगा नहीं हाँ। दूसरे का हो गया डिग्री इज इक्वल्स टू 8 तीसरा माही सबसे टफ वाला पूछा है दियन 1 0 क्योंकि 2 को लिख क्या सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर 0 क्योंकि x पावर 0 इज व्हाट 1 राइट ना तो इसको 2 1 जा 2 ही हुआ ना तो मुझे बताओ वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 0 तो इसका क्या हो गया 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल याद रखो हाँ एक चीज याद रखो 0 पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ कांस्टेंट कांस्टेंट सारे कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल है क्या वेरिएबल क्या है पूछना था वहां पे 1 हाँ वहां पे 1 और डिग्री में 0 राइट पर वो वेरिएबल अच्छा सिर्फ तुम वेरिएबल ले लो जैसे कि तुम बोल रहे हो कि इसका बताओ तो इसकी डिग्री 1 है हाँ पर अगर तुम कोई भी कांस्टेंट ले लो 5 10 15 10 लाख 20 लाख या फिर पाई ले लो पाई भी एक कांस्टेंट है हाँ तो इस ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा 0 पॉलिनोमियल होगा क्योंकि नंबर वाला होगा उसमें 0 राइट कांस्टेंट वाले इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल इसके जगह पे कोई भी नंबर हो तो भी हाँ कोई भी नंबर सारे कांस्टेंट को 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं यहाँ तक चीजें क्लियर लिख लो
इसमें और एक चीज कर लेते हैं, ये डिग्री वाला तो बहुत छोटा हो गया। अभी इसका नामकरण तुम मुझे बता दो। चलो इसका नामकरण अगर मुझे करना हो तो, हाँ, क्योंकि 5 वाला कॉर्ड तक आपने किया है, 5 का नहीं किया आप लोगों ने, तो इसका मुझे नामकरण करना हो तो मैं कैसे करूंगा? 1 2 3 ट्राइनोमियल, हाँ, फिर ये डिग्री 5 है, 5 डिग्री वाला नाम हमने नहीं किया। लीनियर किया, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल किया, क्वाड्रेटिक किया, क्यूबिक किया, बाई क्वाड्रेटिक किया, 5 वाला नहीं किया। तो उसका मैं लास्ट में बताता हूँ, पर उसको इग्नोर करो। चलो, तो उसके बाद हम क्या करते थे? ट्राइनोमियल, एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल एंड डिग्री 5। अब कुछ समझ में आया? अगर 4 से बड़ा हो तो उसको लास्ट में डाल दो। क्लियर? चलो सेकंड का नामकरण कर सकते हो, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। 4 है, 4 टर्म, क्वाड्रोमियल या फिर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। क्वाड्रोमियल, एक्सप्रेशन with one variable and degree 8. वेरी नाइस, विथ वन वेरिएबल And degree 8. एंड डिग्री 8। चलो लास्ट वाले का, इसका तो मैंने लिखा हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, नामकरण लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिख लो, ओके। चलो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ोगे तो जवाब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या रहा है? विच आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले तो ये बताना है। तो आपको बाहुबली याद आ जाना चाहिए, एलजिब्रा और पॉलिनोमियल, अमरेंद्र और महेंद्र। पता है ना, एलजिब्रा में कोई भी चले, बट पॉलिनोमियल में सिर्फ पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव डिग्री ही होना चाहिए। तो ये उसके साथ, और यहाँ पे बोला है सिर्फ वन वेरिएबल ही चाहिए, एक से ज्यादा हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, विच आर नॉट, कौन से नहीं है इसमें से दिए गए, और बताइए कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वेरिएबल का पावर 1। हाँ, और यहाँ पे 0, पर वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यस। तो यस में आपको रीजन नहीं देना है, सिर्फ नो में ही देना है। तो चलो सेकंड वाला बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि भाई, पर वो तो 2 है ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल का तो पावर 2 ही है। इसको चलो ऐसे बोल सकते हो, चलो y पावर 2 प्लस 2 पावर 1/2। तो जैसे कि दियान ने बोला कि सर यहाँ पे 1/2 है तो वो वेरिएबल नहीं होगा, पर कांस्टेंट से लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? वेरिएबल। वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, हाँ, तो ये है। ठीक है, तो गड़बड़ मत करना। चलो तीसरे वाले का बताओ। इसमें देखो 3 रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? t पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है, प्लस 2 है तो 2 पावर 1/2 है, और t तो सिंगल ही है तो t पावर 1। तो यहाँ पे देखो, इसका है, इसका नहीं है, तो ये हाँ नो। क्यों? बिकॉज क्या लिखें? डिग्री इज इन फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन में हो तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। चलो फोर्थ का बताओ। इसको देखो, y है तो y पावर 1 लिख सकता हूं, प्लस 2 को वहीं पे रहने दो।
आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में नीचे से अगर हम ऊपर लेके जाते थे तो क्या होता था? पावर का वेरी नाइस, क्या हो जाता था? साइन चेंज। तो ये y नीचे है, उसको मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या मैं y पावर -1 लिख सकता हूं? ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका तो नो। रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज डिग्री इज नेगेटिव। ठीक है, चलो लास्ट वाला। क्या ये है? यहाँ पे 10 पॉजिटिव, यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव, यहाँ पे भी 50 पॉजिटिव, तो ये तो है ना, तीनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है पर एक वेरिएबल नहीं है। वेरी नाइस। यहाँ पे देखो तीनों पॉजिटिव है, पर यहाँ पे वो पूछ रहे हैं 1 वेरिएबल। यहाँ पे 3 डाल रखे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल ही है, बट दे हैव 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे दे नहीं आएगा, इट आएगा, और यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। इट हैज 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे 1 ही मांगा था, इसलिए गलत है। यहाँ पे कुछ ना समझ में आया तो बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सब समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा, लिख लो।